झारखंड में भाई बहन समेत 4 जिंदा जले, पुआल में खेल रहे थे सभी। झारखंड में 4 बच्चे जिंदा जल गए हैं। ये बच्चे पुआल में खेल रहे थे। घटना पश्चिमी सिंहभूम जिले के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र में हुई है। पुलिस ने बताया है कि थाना क्षेत्र के गतिलिपि गांव में पुआल से घर में आग लग गई, जिसकी चपेट में आने से भाई बहन समेत 4 लोग जिंदा जल गए। सभी बच्चे पुआल में ही खेल रहे थे। घटना सोमवार 17 मार्च को सुबह 10 बजे के करीब हुई है। पुलिस मौके पर पहुंच गई है। बुरी तरह से झुलस चुके सभी बच्चों के शव को निकालने की कोशिश की जा रही है। जिंदा जले सभी बच्चों की उम्र 2 से 5 साल के बीच है। मृतकों में 3 लड़के और 1 लड़की है। बच्चों की पहचान अर्जुन चातर के बेटे प्रिंस चातर, चंद्रमोहन सिंकू के बेटे साहिल सिंकू, सुखराम सुंडी की बेटी भूमिका सुंडी और बेटे रोहित सुंडी के रूप में हुई है। ये सभी बच्चे खलिहान में खेल रहे थे। इसी दौरान आग लग गई और सभी अबोध बच्चे जिंदा जल गए। घटना की सूचना मिलते ही एसडीओ महेंद्र छोटन उरांव, प्रखंड विकास पदाधिकारी सत्यम कुमार, अंचल अधिकारी मनोज मिश्रा, एएसआई अजय सिंह मौके पर पहुंचे। बच्चों के शवों को राख से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। समाचार लिखे जाने तक इस बात का पता नहीं चल पाया था कि खलिहान में आग कैसे लगी। पुलिस का इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम फेल, सूचना देने के 30 मिनट बाद मिल रही है मदद। झारखंड में राजधानी रांची सहित कई जिलों में पुलिस का इमरजेंसी सिस्टम फेल हो गया है। आप किसी बड़ी मुसीबत या खतरे में फंसे हैं और आप पुलिस की सहायता लेने के लिए इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम 112 पर डायल करेंगे तो पुलिस की मदद आप तक करीब आधे घंटे बाद पहुंचेगी। राज्य में इंटीग्रेटेड सिस्टम के तहत किसी अपराध की डायल 112 पर सूचना मिलने पर कम से कम समय में पुलिस को पहुंचने का टारगेट मौखिक रूप से दिया गया है। कुछ ही जिलों में पुलिस कम से कम समय में घटना स्थल पर पहुंच पा रही है। इमरजेंसी रिस्पांस की तरह डायल 112 में आए फोन कॉल की पड़ताल करने में पता चला कि खूंटी जिले के पुलिस को रिस्पांस करने में 35 मिनट 51 सेकेंड लग जाते हैं। सिमडेगा में 31 मिनट 48 सेकेंड लग जाते हैं। पाकुड़ में 28 मिनट 28 सेकेंड, रांची में 28 मिनट 16 सेकंड, दुमका में 28 मिनट 11 सेकंड, चाईबासा में 28 मिनट 7 सेकंड पुलिस को रिस्पांस करने में लग जा रहे हैं। इन जिलों में पुलिस के रिस्पांस टाइम की वजह से राज्य स्तर पर डायल 112 के ओवर कॉल रिस्पांस टाइम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। पड़ताल में यह भी बात सामने आई है कि बोकारो, देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, पाकुड़ और रांची में अधिकांश केस या शिकायतों को माउंटेड डैशबोर्ड टैब अर्थात एमडीटी टैब से निष्पादित नहीं कर मैनुअल तरीके से ही निष्पादित किया जा रहा है। पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों को वर्ष 2024 में ही निर्देश दिया था कि प्राप्त शिकायतों को एमडीटी टैब से निष्पादित करें। फरवरी में इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम के तहत डायल 112 से सेंट्रल डेस्क को कार्रवाई योग्य 11,514 शिकायतें मिली। इनमें 9,334 शिकायतों को एमडीटी टैब के माध्यम से प्रेषित किया गया। शेष 2,190 शिकायतों को मैनुअल ही निष्पादित कर दिया गया। कुल 9,189 शिकायतों में पुलिस का औसतन रिस्पांस समय 19 मिनट 12 सेकंड था। इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम डायल 112 की पड़ताल पर पाया गया कि सेंट्रल डेस्क डायल 112 के तहत प्राप्त शिकायतों को दर्ज करते हुए जिला अंतर्गत संचालित डायल 112 को प्रेषित किया जाता है। इसके बाद संबंधित जिले के स्तर से उक्त शिकायतों को थाना पीसीआर या एमडीटी टैब को भेजकर विधिवत एमडीटी टैब से निष्पादित किया जाता है। जमशेदपुर का पारा 40 डिग्री के पार, 19 और 20 मार्च को होगी बारिश। जमशेदपुर में उच्चतम तापमान 40 डिग्री के अधिक हो गया है। लोग अभी से गर्मी से परेशान होने लगे हैं। हालांकि मौसम विभाग ने राहत की खबर दी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि जमशेदपुर के लोगों को गर्मी से जल्द राहत मिलेगी। जमशेदपुर का मौसम बदलेगा और यहाँ 2 दिन तक बारिश होगी। 19 और 20 मार्च को जमशेदपुर में वर्षा होने की संभावना है। इसके बाद लोगों को गर्मी से निजात मिलेगी। जमशेदपुर का तापमान 40.6 डिग्री सेल्सियस हो गया है, जो झारखंड में सबसे अधिक है। जमशेदपुर का उच्चतम पारा सामान्य से 7 डिग्री सेल्सियस अधिक है। मौसम केंद्र रांची ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि झारखंड में 19 से 22 तक कई जिलों में बारिश होगी। 17 और 18 मार्च को मौसम शुष्क रहने का अनुमान मौसम विभाग ने जारी किया है। मौसम केंद्र ने कहा है कि 19 से 22 मार्च तक झारखंड के जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। मौसम विभाग के मुताबिक 19 मार्च को झारखंड के उत्तर पश्चिमी, दक्षिणी और उससे सटे मध्य भागों में कहीं कहीं गरज के साथ वर्षा होगी।
20 मार्च को राज्य के दक्षिणी हिस्से में वर्षा होने का अनुमान है। 21 और 22 मार्च को भी झारखंड के कई जगहों पर वर्षा होगी। 19 मार्च 2025 को रांची, गुमला, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावा और सिमडेगा में बारिश के आसार हैं। 20 मार्च को रांची, गुमला, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावा और सिमडेगा जिले में बारिश के आसार हैं। बीआईटी मेसरा में छात्रा की हत्या का आरोपी पीयूष तिवारी हथियार के साथ गिरफ्तार। बीआईटी मेसरा की छात्रा की हत्या के आरोपी प्रिंस उर्फ पीयूष तिवारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बरियातू थाना क्षेत्र की पुलिस ने उसे पकड़ा है। पुलिस ने उसके पास से देसी कट्टा, गोली और बाइक जब्त किया है। बरियातू पुलिस स्टेशन के थानेदार इंस्पेक्टर मनोज कुमार ने सोमवार को बताया कि रविवार की रात एएसआई रामकिशुन उरांव अपनी टीम के साथ कुसुम विहार रोड में वाहन चेकिंग अभियान चला रहे थे। उन्होंने बाइक से जा रहे एक व्यक्ति को रुकने के लिए कहा। युवक रुकने की बजाय भागने लगा। पुलिस ने खदेड़कर उसे पकड़ा। पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो उसने अपना नाम पीयूष तिवारी उर्फ प्रिंस बताया। पुलिस ने उसकी तलाशी ली तो उसके पास से देसी कट्टा और गोली मिले। इसके बाद पुलिस ने पीयूष को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बाइक, हथियार और गोली भी जब्त कर ली है। पुलिस को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। पुलिस की गिरफ्त में आए पीयूष तिवारी पर वर्ष 2022 में बीआईटी मेसरा की छात्रा पल्लवी पर हत्या का आरोप है। पल्लवी की हत्या टाटीसिलवे थाना क्षेत्र में हुआ था। आरा गेट डेयरी फार्म स्थित रेलवे ट्रैक पर पल्लवी का शव मिला था। इतना ही नहीं, रिटायर्ड डीएसपी बीरेंद्र सिंह के बेटे मनीष पर भी गोली चलवाने का पीयूष तिवारी पर आरोप है। रिटायर्ड डीएसपी के बेटे पर दिसंबर 2021 में गोली चली थी। पीयूष उर्फ प्रिंस के खिलाफ रांची के बरियातू थाना में हत्या की कोशिश और टाटीसिलवे थाना में हत्या का केस दर्ज है। वह पिछले कुछ महीने पहले ही जमानत पर छूटा था। पाटन में आपसी विवाद में युवक को गोली मारी, रिम्स रेफर। पलामू जिले के पाटन थाना क्षेत्र के निमिया गांव के धीरेन्द्र सिंह को गांव के ही विजय कुमार ने गोली मार दी। धीरेन्द्र सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन घायल धीरेन्द्र को मेदिनीनगर एमजीएम ले गए। प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे रिम्स रेफर कर दिया। लोगों ने बताया कि रविवार को दिन में होली के अवसर पर निमिया विद्यालय परिसर में ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम का आयोजन झामुमो के प्रखंड अध्यक्ष रंजीत सिंह उर्फ चिंटू सिंह ने किया था। कार्यक्रम में दोनों पक्षों में विवाद हो गया। शाम में कार्यक्रम संपन्न होने के बाद सभी लोग अपने अपने घर चले गए। आरोप है कि रात के करीब 10 बजे विजय सिंह और रंजीत सिंह उर्फ चिंटू सिंह भुक्तभोगी धीरेन्द्र सिंह के घर पहुंचे। विजय सिंह ने धीरेन्द्र सिंह को गोली मार दी। ग्रामीणों ने बताया कि पहले से ही दोनों के बीच विवाद चल रहा था। ऑर्केस्ट्रा के दौरान दोनों के बीच नोकझोंक के बाद इस घटना को अंजाम दिया गया है। घटना की सूचना मिलते ही पाटन थाना प्रभारी लालजी घटना स्थल पर पहुंचे और मामले की छानबीन शुरू की। आरोपी विजय कुमार सिंह और झामुमो के प्रखंड अध्यक्ष रंजीत कुमार उर्फ चिंटू सिंह को हिरासत में ले लिया गया है। थाना प्रभारी ने बताया कि आपसी विवाद में गोली मारी गई है। आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। समाचार लिखे जाने तक परिजनों ने थाने में कोई शिकायत नहीं की थी। पारा शिक्षकों और सरकार को हाईकोर्ट से झटका, क्वालिफाइंग मार्क्स पर कोर्ट ने कही ये बात। झारखंड के पारा शिक्षकों और राज्य सरकार को झारखंड हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने क्वालिफाइंग मार्क्स में छूट देने में सरकार के फैसले को गलत करार दिया है। हालांकि हाईकोर्ट ने सरकार से कहा है कि अगर वह चाहे तो राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद शिक्षा विभाग में महाधिवक्ता की राय मांगी गई है। शिक्षा विभाग ने महाधिवक्ता से पूछा है कि हाईकोर्ट के आदेश के आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाए या इस निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जाए। महाधिवक्ता की राय मिलने के बाद सरकार इस पर कोई निर्णय लेगी। झारखंड में 26,000 सहायक आचार्य की नियुक्ति में पारा शिक्षकों को क्वालिफाइंग मार्क्स में छूट देने का सरकार ने निर्णय लिया था। सहायक आचार्य की नियुक्ति में 13,000 सीटें पारा शिक्षकों के लिए आरक्षित है। नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। सहायक आचार्य नियुक्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने एक फैसला लिया था। शीर्ष अदालत ने कहा था कि सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में झारखंड शिक्षा पात्रता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को ही परीक्षा में शामिल किया जाए। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में सफल अभ्यर्थी इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पुनर्याचिका दायर करने की तैयारी कर रहे हैं। सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा देने के लिए अभ्यर्थी जल्द से जल्द परीक्षा परिणाम जारी करने की मांग कर रहे हैं। झारखंड सरकार ने प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति में पारा शिक्षकों के लिए 50% सीटें आरक्षित करने का फैसला किया था। इस साल 26,000 सहायक प्राचार्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हुई है। नियमावली के अनुरूप पारा शिक्षकों के लिए आरक्षित
सीटों पर गैर पारा अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं हो सकती है, भले उसे पारा शिक्षक से अधिक अंक मिले हों। सरकार ने यह नियमावली तो बना दी, लेकिन यह तय नहीं किया कि पारा शिक्षकों के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होगी। दूसरी तरफ गैर पारा अभ्यर्थियों के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स तय है। सभी वर्गों के लिए अभ्यर्थियों के लिए अलग अलग कट ऑफ तय है। सरहुल महापर्व पर झारखंड में 3 दिवसीय राजकीय अवकाश की मांग। सरहुल महापर्व पर झारखंड में 3 दिवसीय राजकीय अवकाश की मांग की गई है। बिरसा विकास जन कल्याण समिति मिसिरगोंदा की ओर से यह मांग उठी है। धूमकुड़िया घर मिसिरगोंदा के प्राकृतिक के महापर्व सरहुल के आयोजन की तैयारी करते हुए अहम बैठक में यह फैसला हुआ है। इसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मांग की गई है कि झारखंड में सरहुल महापर्व के लिए 3 दिन का अवकाश घोषित किया जाए, साथ ही सरहुल पूजा कार्यक्रम भी जारी किया जाए। बैठक की अध्यक्षता करते हुए बिरसा किसान जन कल्याण समिति मिसिरगोंदा ने पाहन बिरसा पाहन से कहा कि 31 मार्च 2025 को चैत्र द्वितीया शुक्ल पक्ष के दिन बुधवार को उपवास रखा जाएगा। शाम को 7 बजे पवित्र सरना स्थल मिसिरगोंदा कांके डैम पार्क में पारंपरिक रीति रिवाज से जल रचाई पूजा करेंगे। चैत्र तृतीया शुक्ल पक्ष दिन गुरुवार 1 अप्रैल 2025 को सुबह 7 बजे सरना पूजा स्थल से पूजा शुरू होगी। अपराह्न 2 बजे सरना स्थल मिसिरगोंदा से सिरमटोली सरना स्थल के लिए शोभा यात्रा प्रस्थान करेगी। 2 अप्रैल 2025 चैत्र चतुर्थी शुक्ल पक्ष दिन गुरुवार को फूलखोसी का कार्यक्रम होगा। समिति के अध्यक्ष अनिल उरांव ने कहा कि इस साल भव्य सरहुल शोभा यात्रा निकालकर आदिवासी समाज एकजुटता का प्रतीक देगा। उन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मांग की है कि प्राकृतिक महापर्व सरहुल पूजा पर 3 दिवसीय राजकीय अवकाश घोषित करें, ताकि राज्य के आदिवासी हर्षोल्लास के साथ इस पर्व को मना सकें। बदलेगा मौसम का मिजाज, आपके इलाके में कब होगी बारिश? मौसम का मिजाज बदलने वाला है। बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से झारखंड में बारिश होगी। लगातार 4 दिन की बारिश के बाद लोगों को भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी। मौसम विज्ञान केंद्र ने यह जानकारी दी है। मौसम विज्ञान ने कहा कि 19 मार्च से मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। 19 से 20 मार्च को झारखंड में हल्की बारिश होने की संभावना है। इसके बाद 21 और 22 मार्च को हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। मौसम विभाग ने सलाह दी है कि भीषण गर्मी में लोग 12 बजे से 3 बजे के बीच बहुत जरूरी नहीं हो तो घर से बाहर ना निकलें। अपने पालतू जानवरों को भी इस दौरान गर्मी से बचाने के उपाय करें। राज्य के 7 जिलों का तापमान 40 डिग्री से अधिक हो चुका है। कई जिलों में गर्म हवाओं की वजह से हीट वेव का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। पूर्वी सिंहभूम जिले के जमशेदपुर में रविवार को उच्चतम तापमान 40.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 60 डिग्री सेल्सियस अधिक है। डाल्टनगंज का पारा 37.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 4.4 डिग्री सेल्सियस अधिक है। बोकारो थर्मल में यह 36.5 डिग्री रहा, जो सामान्य से 4 डिग्री अधिक है। राजधानी रांची का उच्चतम तापमान 37 डिग्री से घटकर 36.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 5.7 डिग्री ज्यादा है। यहाँ का न्यूनतम तापमान 20.6 डिग्री हो गया है, जो सामान्य से 4 डिग्री अधिक रहा। मौसम केंद्र रांची ने कहा कि बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने के कारण तापमान में 19 मार्च से गिरावट आ सकती है। इसके पहले 16 मार्च को गर्म हवाओं के कारण सरायकेला खरसावा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, धनबाद और बोकारो जिले के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया था। झारखंड में 2 दिन में सड़क हादसे में 23 लोगों की मौत, 200 से अधिक घायल। झारखंड में सिर्फ 2 दिन में सड़क हादसे में 23 लोगों की मौत हो गई है। राजधानी रांची में 3 लोगों की मौत हुई और 65 लोग घायल हो गए हैं। धनबाद जिले में 7 लोगों की मौत हुई है और 70 लोग घायल हुए हैं। कोल्हान प्रमंडल में 9 लोगों की सड़क हादसे में जान चली गई और 10 लोग घायल हुए हैं। पलामू और गढ़वा जिले में 3 लोगों की मृत्यु हुई है और 12 लोग घायल हुए हैं। ये आंकड़े होली के दौरान की है। हादसे में मरने वाले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवान संजीत कुमार सिंह भी शामिल हैं। चतरा में एक बच्ची की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। नामकुम में कार के धक्के से एक बाइक सवार की मौत हो गई और 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना खरसीदाग क्षेत्र के होली के दिन संत पॉल सोसाइटी के पास हुई है। दुर्घटना में घायल 3 लोगों को राज्य अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में समरजीत मुंडा ने दम तोड़ दिया। गंभीर रूप से घायल नितेश कच्छप और मनीष का राज्य अस्पताल में इलाज चल रहा है।
बुंडू में जमशेदपुर की डोली सिंह की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। रातू थाना क्षेत्र के रिंग रोड पर फोकस रेस्टोरेंट के पास रातू के गोविंदपुर निवासी अर्जुन मालाकार की मौत हो गई। उसका पुत्र मनीष कुमार घायल हो गया। अनगड्डा के विकास रामपुर खंड के हेहल में रविवार को तेज रफ्तार एसयूवी के धक्के से बाइक सवार ओवरब्रिज से गिर गया। उसे गंभीर हालत में रिम्स में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। खूंटी के तोरपा में मॉर्निंग वॉक के लिए निकले पंजाब नेशनल बैंक के रिटायर कर्मचारी जीवन हौरो की ट्रेलर की चपेट में आने से मौत हो गई। राजधानी रांची के कांटाटोली फ्लाईओवर पर रामगढ़ की तरफ से जा रही कार पलट गई। कार में सवार 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी को रामप्यारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायलों में एक का पैर टूट गया है। कार रामगढ़ के रहने वाले नितेश राणा के नाम पे पंजीकृत है। सड़क हादसे में पत्नी की मौत, पति घायल। टुंडी रोड पर बड़कीटाड़ मोड़ के पास हुए सड़क हादसे में एक महिला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि उसका पति गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने छत विक्षत शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल गिरिडीह भेजा। घायल को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। घटना शनिवार की है। जानकारी के अनुसार मार्गोमुंडा निवासी भीम सिंह अपनी पत्नी उषा देवी के साथ बाइक से अपने ससुराल जा रहा था। इसी क्रम में उसरी पुल पर ट्रक ने बाइक को धक्का मार दिया। इससे दोनों नीचे गिर गए। इस क्रम में ट्रक की ओर गिरी उषा देवी को ट्रक घसीटते हुए 50 फीट तक ले गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। दूसरे किनारे गिरे उसके पति भीम सिंह घायल हो गए। सूचना पर पहुंची ताराटाड़ पुलिस ने घायल को इलाज व शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा। चोरी की मोटरसाइकिल के साथ 3 गिरफ्तार। अरगोड़ा पुलिस ने खरसीदाग ओपी क्षेत्र के भूसुर स्थित एक गैराज में छापा मारकर चोरी की एक R15 मोटरसाइकिल के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी अमन कुमार एयरपोर्ट थाना क्षेत्र के चंदा घासी का रहने वाला है। पूछताछ में उसने पुलिस को बताया कि चोरी की मोटरसाइकिल को बेचने के पहले वह गैराज लाया था, ताकि बाइक का लॉक व आगे का हिस्सा बदल दे। उसने बताया कि न्यू पीपरटोली निवासी और जोमैटो में काम करने वाले संतोष लगड़ा के साथ मिलकर वह बाइक चोरी करने का काम करता है। चोरी की बाइक बेचने के एवज में वह अच्छे कमीशन लेता है। चोरी की बाइक बेचने के आरोप में संतोष लगड़ा पहले भी जेल जा चुका है। इसके बाद अमन की निशानदेही पर चंदन घासी में छापेमारी कर चोरी की RC 200 KTM बाइक बरामद की गई। वहां से चोरी की बाइक के साथ 19 वर्षीय समीर तिर्की को पुलिस ने पकड़ा है। इसके बाद अमन व समीर की निशानदेही पर संतोष लगड़ा के पीपरटोली स्थित किराए के घर की तलाशी ली गई। इस दौरान वहां से चोरी की 3 मोटरसाइकिल, कटर, टूल्स व विभिन्न मोटरसाइकिल के पार्ट्स के साथ संतोष लगड़ा को गिरफ्तार किया गया। संतोष लगड़ा मूल रूप से गुमला के टोटो का रहने वाला है। घर में पड़ा मिला विवाहिता का शव, दहेज हत्या का केस। धर्माबाद ओपी क्षेत्र की धर्माबाद बस्ती में शनिवार की सुबह रमेश महतो की पत्नी बसंती देवी का शव मिला है। परिजनों ने तत्काल उसे निजितपुर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद मृतका के मायके वाले ने धर्माबाद पुलिस को सूचना दी। ओपी प्रभारी मनोज पांडे दल बल के साथ पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए धनबाद भेज दिया। पुलिस पति रमेश को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। इधर मृतका बसंती देवी के मायके वाले ने ससुराल वालों पर मारपीट कर उसकी हत्या का आरोप लगाया है। मृतका की मां ने पुलिस को बताया कि बेटी ने शुक्रवार की रात 9 बजे फोन किया था। उसका पति उसके साथ मारपीट कर रहा था। शनिवार सुबह सूचना मिली कि बेटी की मौत हो गई है। मेरी बेटी की हत्या की गई है। पहले भी उसके साथ मारपीट की जा रही थी। मृतका के बच्चों से पूछने पर पता चला कि वो लोग सो रहे थे, कुछ भी उनको मालूम नहीं है। मृतका के 10 साल की एक बेटी व 8 साल का एक बेटा है। पति ईंट भट्टा में मजदूरी करता है। मृतक का मायका मनियाडी थाना क्षेत्र के नवादा गांव में है। पुलिस घटना की जांच कर रही है। इधर पूछताछ में मृतका के पति रमेश महतो ने कहा कि पत्नी की मौत कैसे हुई उसे पता नहीं है। शुक्रवार को होली खेलने के बाद एक ही कमरे में सोए हुए थे। शनिवार की सुबह उठने पर पत्नी को जमीन पर नीचे पड़ा पाया, फिर उसे उठाकर अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। धर्माबाद ओपी प्रभारी मनोज कुमार पांडे ने बताया कि मृतका के पिता भीखू महतो की शिकायत पर पति पर दहेज प्रथा का केस दर्ज किया गया है। झरिया में माहौल बिगाड़ने की कोशिश, स्थिति नियंत्रण में। झरिया थाना क्षेत्र में होली के दिन शुक्रवार व शनिवार को बनियाहीर 3 नंबर और हनुमानगढ़ी के लोगों के बीच विवाद उत्पन्न हो गया।
इस दौरान मारपीट व पत्थरबाजी में 2 लोग घायल हो गए। एक पक्ष के गोलू चौहान तथा दूसरे पक्ष के एक व्यक्ति घायल हो गए। दोनों का इलाज धनबाद के एक निजी नर्सिंग होम में चल रहा है। घटना की सूचना मिलते ही मजिस्ट्रेट सह झरिया सीओ मनोज कुमार, इंस्पेक्टर शशि रंजन कुमार दल बल के साथ पहुंचे और लाठीचार्ज कर दोनों पक्षों के लोगों को वहां से खदेड़ा। घटना के बाद बनियाहीर 3 नंबर मस्जिद से लेकर हनुमानगढ़ी तक पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। सूचना पाकर सिंदरी डीएसपी आशुतोष कुमार सत्यम व शांति समिति के सदस्य पहुंचे और लोगों को समझाकर मामला शांत कराया। शुक्रवार को नमाज पढ़ने के लिए एक पक्ष के लोग बनियाहीर 3 नंबर मस्जिद जा रहे थे, तभी हनुमानगढ़ी के नोनिया बस्ती के लोगों ने नमाजियों को उस रास्ते से जाने से मना किया। उन्हें बनियाहीर कंपैक्टर सेक्शन के रास्ते होकर जाने का आग्रह किया। कहा कि होली का दिन है, रंग अबीर आप लोगों को लग जाएगा। इस बात को लेकर दोनों पक्षों में तनाव उत्पन्न हो गया। शनिवार को दूसरे पक्ष के लोग आ रहे थे। रंग लगने को लेकर लोग एक दूसरे से भिड़ गए। तूतू मैमे के बाद मारपीट और दोनों तरफ से पत्थरबाजी होने लगी। इससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। सूचना पाकर झरिया पुलिस पहुंची और दोनों को समझाकर माहौल शांत कराया। फिलहाल पुलिस बल वहां तैनात है, स्थिति नियंत्रण में है। इंस्पेक्टर इस संबंध में झरिया थानेदार सह इंस्पेक्टर शशि रंजन कुमार ने बताया कि पहले से 2 युवकों के बीच विवाद हुआ था। इसके चलते नासमझी में मारपीट की घटना हुई है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। झारखंड हाईकोर्ट से अर्जुन मुंडा, बाबूलाल मरांडी और संजय सेठ समेत इन्हें बड़ी राहत, एफआईआर रद्द करने का आदेश। झारखंड हाईकोर्ट से पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, सांसद संजय सेठ, विधायक नवीन जायसवाल, पूर्व मंत्री अमन कुमार बावरी, सांसद बीडी राम, राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश, नारायण दास और अमित मंडल समेत अन्य बीजेपी नेताओं को बड़ी राहत मिली है। इनके खिलाफ मुख्यमंत्री आवास घेराव के आरोप में दर्ज प्राथमिकी रद्द करने का आदेश जारी किया गया है। झारखंड हाईकोर्ट ने आज सोमवार को बीजेपी के 18 नेताओं को बड़ी राहत दी है। वर्ष 2024 में बीजेपी नेताओं के खिलाफ लालपुर थाने में विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसके खिलाफ बीजेपी नेताओं ने झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद लालपुर थाने में दर्ज प्राथमिकी निरस्त करने का आदेश दिया गया। मोराबादी में बीजेपी नेताओं के साथ पुलिस की झड़प हुई थी। इसके बाद लालपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। आरोपियों के खिलाफ उपद्रव करने, दंगा भड़काने, सरकारी निर्देशों का उल्लंघन करने, सरकारी काम में बाधा डालने समेत अन्य धाराएं लगाई गई थी। सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत में इन मामले में सुनवाई हुई। प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव, पार्थ जलान और शिवानी ने बहस की। सुनवाई के बाद अदालत ने प्राथमिकी रद्द करने का आदेश दिया। तो ये थी झारखंड की अब तक की बड़ी खबरें। ऐसे ही झारखंड की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल झारखंड न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच सके।